तो भागवत में बताया गया पहला स्कंद दूसरा अध्याय छठा श्लोक। सवे पुंसा परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति यानी कि धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति का कारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अकारण। भक्ति करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, मैं इस कारण भक्ति कर रही हूँ, नहीं। हाँ, पहला स्कंद है दूसरा अध्याय छठा श्लोक। तो कारण मतलब हमारे को कुछ चाहिए, बिना कारण के हमारे को कुछ नहीं चाहिए। भगवान की सेवा चाहिए, भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा, उसके कारण हम भक्ति करें। भौतिक कारण कोई नहीं होना चाहिए। मेरे को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, संतान चाहिए या सेहत चाहिए, कुछ कारण नहीं होना चाहिए। फिर अखंड। अखंड में बिना रुके, खंडित नहीं होने चाहिए। हम कहते हैं अखंड पाठ 24 घंटे का या 7 दिन का, तो अखंड पाठ। अखंड का मतलब बिना रुके, बिना रुकावट के, बिना रुके। ये 24 घंटे बाद दिन रात चलते हैं ना, उससे रामायण में कुछ लोग बिठाते हैं 24 घंटे की, वो अखंड रामायण कहते हैं उसको। तो ऐसे हमारी भक्ति भी अखंड, बिना रुके, बिना बाधाओं के होनी चाहिए। ये नहीं आज हम बीमार हैं, आज घर में किसी की मृत्यु हो, किसी का जन्म हो गया, कोई रिश्तेदार आ गया, मैं हॉस्पिटल गई थी, मार्केट गई थी, समय नहीं मिला, शरीर ठीक नहीं है ना, तो नहीं। जैसे कहते नदी है, तो नदी कहाँ जाकर मिलती है? समुद्र में। तो नदी के रास्ते में कितनी बाधाएं हैं, और पानी के वो जमीन पे है, वो व्यक्ति नहीं है, पानी है, वो जल है। तो जगह जगह उनके लिए बाधाएं हैं और वो अपना रास्ता बदलते बदलते चलती है। तो इसलिए हम कुछ भी करें, चाहे भौतिक कार्य करें चाहे आध्यात्मिक कार्य करें, उसमें बाधाएं आएंगी ही आएंगी। अब माताएं हैं, सारे घर का काम करिए, बाधाएं नहीं आ रही, उसमें आती है। फिर ही हम सारा घर का काम करते हैं। तो भी लोग बाहर जॉब पे जाते हैं, बिजनेस में, क्या बारिश नहीं है, गर्मी नहीं है, सर्दी नहीं है, या ट्रैफिक नहीं है, या वो बीमार नहीं होते, फिर भी जाते हैं ना। तो जो भौतिक कार्य वो अखंड कर लेते हैं हम, और भक्ति नहीं अखंड करते। उसके लिए हमारे पास अपने शरीर या अपने मन ही बाधा है, सबसे बड़ी बाधा। तो यहाँ पे भगवान ही कह रहे हैं कि कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। तो ये भक्ति ऐसे करनी चाहिए हमारे को, बिना बाधा के, बिना कारण के। धर्म की बात है तो भगवान कहते हैं कि धर्म को साक्षात भगवत प्रणीत। तो इसका मतलब ये कि भगवान जो कह रहे हैं वही धर्म है, वही सरकार का वाणी है। अब इसमें भागवत धर्म की बात करते हैं तो अब जैसे केटव भगवान ने भागवत में केटव जब बिना वजह के बनाए था वो निकाल दे खरपात, दस लाख ऐसे खरपात निकाल दे। और तो उसमें बता रहे हैं कि भगवत धर्म ही सर्वोपरि है, और जो फालतू के धर्म उनको निकाल के शुद्ध कर दिया। तो इसमें वर्ण और आत्मा व्यवस्था को ही वरीयता दी गई। किसमें? भागवत में। इसी धर्म को स्वीकारना चाहिए सभी। नहीं, वर्ण और आश्रम को नहीं स्वीकार करना चाहिए, भक्ति उससे उच्च है। पर सब चीजें दी गई हैं भागवत में, क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई भागवत, वहाँ पे सारे भक्त नहीं थे, वहाँ पे योगी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ये मायावादी है, निराकारवादी है, बहुत सारे अलग अलग कदे पूरी दुनिया के लोग। यहाँ भी सारे भक्त नहीं हैं, कोई कैसा, कोई नया, कोई पुराना है, कोई आधे में है, कोई मान है, कोई नहीं माने, पर फिर भी सुनने आए हैं सारे। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई तो सबको देखते हुए वो चीज़ें बताई। बीच में अष्टांग योग बता रहे हैं, कर्मकांड बता रहे हैं, वर्ण आश्रम बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। क्यों? ताकि उन लोगों को भी लगे जो दूसरे हैं मायावादी, निराकारवादी या जो भक्त हैं, तो उनको अच्छा हमारे लिए भी बताया जाए, इसलिए वो बैठे हैं। और सभी के लिए कुछ ना कुछ नाम बताया जाए तो लोग तो उठकर चले जाएंगे। तो इसलिए भागवत में भी काफ़ी चीज़ें, पर लास्ट फिर वो भक्ति पे आ जाते हैं। हर चीज़ भक्ति के साथ जुड़ जाती है। रूपाल ने जो भगवगीता है, भगवगीता में आप देखें ज्ञान कांड है ना,
ज्ञान ही हो गया, कर्म ही हो गया, भक्ति हो गया, 3 है ना। अब ऊपर ने बीच में भक्ति रखी है, पहले क्या कर्म ही हो गए और लास्ट में ज्ञान हो गया, पर दोनों भक्ति को टच कर रहे। तो भगवान ने उपदेश दिया, उसमें भी सब कुछ है। कर्म कांड है, सकाम कर्म है, निष्काम कर्म योग है, अष्टांग योग है, तो क्या नहीं उसमें सब कुछ है। पर प्रभुपाद ने सारे वर्सेस लेकर तो सबको हर बार भक्ति के साथ जोड़ा। तो ये भक्ति तो होती है, कुशलता होती है, कुशलता भक्ति। फिर आगे आते हैं भक्ति कैसे की जाए। तो भक्ति के 5 अंग हैं, वैसे तो 64 अंग है भक्ति के, तो पर मेन जो है प्रभावशाली अंग वो 5 है। तो 5 अंग में क्या है? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धाएं सेवन। यानी कि भक्तों का संग हमने करना है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है, और फिर भागवत श्रवण, विग्रह की पूजा सेवा और धाम में वास। तो 5 अंग सर्वोत्तम है भक्ति में। वैसे 64 अंग है, तो 64 अंग इसी के साथ ही पूरे हो जाएंगे अगर हम ये 5 अंग कर लेंगे। हमारी भक्ति में ABCD है, तो हमने ABCD हमेशा याद रखनी है ना। तो A में क्या लिखा है? सारे शास्त्रों का मत। सारे शास्त्रों का मत क्या है? भक्तों का संग, A मीन्स एसोसिएशन, संग। सभी शास्त्रों का मत है कि भक्तों का संग किया जाए अगर भक्ति कर रहे हो या करना चाहते हो, ठीक है ना। फिर B मीन्स अज्ञानता। अज्ञानता कैसे दूर होगी? भक्ति में जुड़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे, बैठने का लेक्चर सुनेंगे तो बुक्स। B मीन्स बुक्स। जब शास्त्र पढ़ेंगे तो अज्ञानता दूर हो जाएगी। C फॉर चैंटिंग। तो C क्या करेगी? हमारे सारे पाप, जो पुराने पाप है वो नष्ट कर देगी, उससे फिर हमारी भगवान की कृपा मिलेगी और भक्ति में वृद्धि होगी, बढ़ेंगे हम भक्ति में। कैसे बढ़ेंगे? चैंटिंग के द्वारा। C मीन चैंटिंग, जप। और D फॉर पाप नहीं, मन शुद्ध। क्या है? D फॉर डाइट। डॉग नहीं है यहाँ पे,